तो आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट की एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं जो सच में अकल्पनीय रूप से खतरनाक है। हमारा विषय है डार्क वेब। देखिए, ये कोई मामूली तकनीकी चर्चा नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को समझने की कोशिश है जो डिजिटल दुनिया में हमारे बिल्कुल करीब मौजूद है। बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधे इस जटिल और खौफनाक विषय की गहराइयों में चलते हैं और डार्क वेब के असली खतरों को समझते हैं। सोर्स मटेरियल इसे एक बहुत ही सटीक नाम देता है, नरक का दरवाजा। और सच में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस छिपे हुए नेटवर्क में ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी कोई सामान्य इंसान सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकता। इंटरनेट का ये वो हिस्सा है जो हमारी आम सोच से बिल्कुल परे है। यहां कदम रखने का मतलब ही है उन अंधेरों का सामना करना जिन्हें सभ्य समाज बहुत पीछे छोड़ चुका है। सेक्शन 1, एक अवैध डिजिटल बाजार। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोर्स के अनुसार इस डार्क नेटवर्क में हथियार और ड्रग्स बेचना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल रोजमर्रा की बात है। पैसों के लिए हैकर्स को हायर करना यहां बेहद आसान है। जरा इस बात की गंभीरता को समझते हैं। जो चीजें बाहर की दुनिया में बहुत बड़े अपराध हैं, जिनके लिए उम्र कैद तक हो सकती है, वो यहां के डेली बिजनेस का हिस्सा है, एकदम किसी नॉर्मल ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरह। बस फर्क इतना है कि यहां खतरनाक हथियारों और अवैध रसायनों की खुलेआम खरीद फरोख्त होती है। ये सिर्फ इंटरनेट का कोई छिपा हुआ कोना भर नहीं है, ये पूरी की पूरी एक समानांतर गैर कानूनी अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सबसे खौफनाक मानवीय अपराध। सच कहूं तो इस नेटवर्क की ये सच्चाई बहुत ही कड़वी और विचलित कर देने वाली है। सोर्स बताता है कि यहां अपराधी महज कुछ पैसों के लालच में हत्या, यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को खुलेआम अंजाम देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बाल अपहरण और यहां तक कि जीवित इंसानों की खरीद फरोख्त जैसे पूरी तरह से अमानवीय कृत्य भी इसी जगह पर संचालित होते हैं। ये इंसानियत का सबसे निचला स्तर है, एक ऐसी जगह जहां किसी इंसान की जिंदगी की कीमत बस चंद डिजिटल सिक्कों में तय हो जाती है। ये तथ्य वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि तकनीक का ये छिपा हुआ रूप असल में कितना क्रूर हो सकता है। और अब जो जानकारी सामने है वो किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। सोर्स सामग्री का दावा है कि इस नेटवर्क पर लाइव मर्डर यानी किसी इंसान की हत्या होते हुए सीधे प्रसारित की जा सकती है। इसके साथ ही किसी को खतरनाक तरीके से टॉर्चर किए जाने के दृश्य भी लाइव स्ट्रीम के जरिए देखे जा सकते हैं। मतलब इंटरनेट के इस हिस्से में क्रूरता का लाइव टेलीकास्ट एक एंटरटेनमेंट की तरह किया जाता है। लोग अपनी स्क्रीन के पीछे बैठकर ऐसी अकल्पनीय हिंसा को रियल टाइम में घटित होते हुए देखते हैं। ये सिर्फ कोई क्राइम नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के पूरी तरह से खत्म हो जाने का एक जीता जागता खौफनाक उदाहरण है। इस पूरे सोर्स का सबसे चरम और सबसे भयानक दावा तो ये है कि इन लाइव स्ट्रीम के दौरान देखने वाले लोग अतिरिक्त पैसे देकर पीड़ित के टॉर्चर को और भी ज्यादा बढ़वा सकते हैं। जी हां, पैसों के दम पर किसी इंसान की पीड़ा, उसकी तड़प को अपनी मर्जी से बढ़ाने का विकल्प इस अंधेरे नेटवर्क में मौजूद है। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को केवल इसलिए ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि कोई अज्ञात दर्शक इसके लिए पेमेंट कर रहा है। यहां नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। सेक्शन 3, सरकारी प्रतिबंध का विरोधाभास। एक तरफ डार्क वेब का ये अथाह अंधकार और इसके अकल्पनीय खतरे हैं जिन्हें हमने अभी गहराई से समझा है, और दूसरी तरफ हैं वो नॉर्मल सर्च इंजन जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में रोजाना होता है। सोर्स बड़ी ही स्पष्टता से तुलना करता है कि कैसे ये दोनों डिजिटल दुनियाएं एक ही इंटरनेट का हिस्सा होते हुए भी एक दूसरे से एकदम अलग हैं। लेकिन खतरा यह है कि इस अंधेरे हिस्से के संपर्क में आने का जोखिम हमेशा मंडराता रहता है। डार्क वेब के खतरे सिर्फ उसी दुनिया तक सीमित नहीं है। वहां मौजूद हैकर्स और अपराधी आम इंटरनेट यूजर्स के डेटा और वित्तीय सुरक्षा के लिए भी लगातार एक बहुत बड़ा खतरा बने रहते हैं। इन दो दुनियाओं के बीच की लाइन बहुत ही बारीक है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। अगर ये नेटवर्क इतना खतरनाक है, इसके जोखिम इतने ज्यादा हैं, तो सरकारें इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? सोर्स सामग्री इसी बड़े विरोधाभास पर आकर रुक जाती है। ये एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो सच में दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर इतनी खौफनाक जगह आज भी बिना किसी रोक टोक के कैसे चल रही है? क्या ये तकनीक की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है या बात कुछ और ही है? ये वाकई हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।